बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी, दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया, रावण ने विभीषण का अपमान किया और भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ जाकर के भाजी का भोग लगाया और दुर्योधन के 56 मेवे त्याग दिए। अन्य कथा हमने सुनी। अब विदुर जी का तीर्थाटन करना अर्थात तीर्थ यात्रा करने की कथा वेद व्यास जी ने महाराज बड़ी ही सुंदर कथा लिखी है और वही कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। यह कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। जब उनका अपमान किया दुर्योधन ने, सब कुछ त्याग करके विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। धृतराष्ट्र के द्वारा भेजा गया धन उन्होंने वापस लौटा दिया। आवश्यकता कम करते जाओगे तो पाप भी घटते जाएंगे और जरूरतें बढ़ाओगे तो पाप भी बढ़ता जाएगा। प्राप्ति स्थिति से असंतोष का अनुभव ही मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए तो कहा गया है पाप के पिता का नाम क्या है? पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा करने के लिए निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जबकि आजकल के लोग यात्रा करने निकलते हैं तो 36 चीजें साथ लेकर के निकलते हैं। अपनी जरूरत की लंबी लंबी सूची बनाते हैं और इसमें से कोई चीज बाकी न रह जाए इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए। विधि पूर्वक यात्रा करने का मतलब विधि पूर्वक करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाए। आजकल तो धन संपत्ति बढ़ जाने पर धनिक लोग यात्रा के नाम पर घूमने फिरने निकलते हैं। इसी तरह तो कौवा भी काशी मथुरा का चक्कर लगा लेता है। तीर्थों के सच्चे साधु संत ब्राह्मणों की निंदा करने वालों को तीर्थ यात्रा करने का पुण्य कभी नहीं मिल सकता। साधु संतों के प्रति सद्भाव न हो तो तीर्थ यात्रा जितनी मर्जी कर लो वह विफल ही रहती है। गुरु शब्द का अपभ्रंश है गौर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गौर का पत्र लिखकर सूचना देते हैं कि हम अपने व्यक्ति यात्रा के लिए आ रहे हैं, इसलिए भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। तीर्थ के गोरख आपके नौकर नहीं हैं। तीर्थ स्थान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वहाँ कुल्ले करना और साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। महाप्रभु जी दुख से कहते हैं कि अतिशय विलासी और पापी लोग तीर्थ स्थानों की ओर जाने लगे हैं और वहां रहने भी लगे हैं। यही कारण है कि तीर्थ स्थानों की महिमा अब धीरे धीरे लुप्त होने लगी है। जब विदुर जी यात्रा करने के लिए गए तो साथ में क्या लेकर गए? कुछ नहीं, केवल कौरवों का पुण्य जो था वो साथ ले गए थे। सही निर्गते कौरव पुण्य लभतो हो, कौरवों का पुण्य साथ लेकर गए क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। तुम्हारी अगर कोई निंदा करे, अपमान करे और तुम उसे सह लोगे तो तुम्हारा पाप उस निंदक के पास चला जाएगा और उसका पुण्य जितना भी था वो तुम्हें मिल जाएगा। तीर्थ में जाओ तो उस दिन अनशन करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करो। सच्चे साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा सफल नहीं होती, विफल हो जाती है। अनशन करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाप जलते हैं और सात्विक अनशन करने से शरीर की शुद्धि होती है, भाव जागृत होता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में अनशन करते थे और विधि पूर्वक स्नान करते थे। यात्रा किस प्रकार की जाए इस विषय में विदुर जी कहते हैं, धाम पर्यटनम मेघा विविध चतुर्वर्ते
सदापलुप्तो दस्योन्विधुतः। पृथ्वी पर वे अवधूत भेष में परिभ्रमण करते थे, जिससे स्नेही संबंधी कोई भी उनका जानकार उसे पहचान ना सके। शरीर का श्रृंगार भी नहीं करते थे। वे अल्प मात्रा में बिल्कुल पवित्र भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे और प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते थे, भूमि पर ही शयन करते थे और भगवान जिनसे प्रसन्न हो सके ऐसा ही व्रत करते थे। संत तीर्थ को पावन करते हैं। भारद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियां ऊपर आ जाती थी। गंगा जी को ज्ञात था और लोग तो अपने पाप मुझे देने के लिए आते हैं, जबकि भारद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आ रहे हैं। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। इसी कारण भगवान ने स्वर्ण की द्वारिका इस जल में डुबो दी थी। द्वारिका में भगवान की मूर्ति मनोहर है, उसका स्वरूप अद्भुत है। देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारिकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। काशी का महात्म्य भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव है भैरवनाथ। इस विश्वेशम माघं ढूंढे दंडपाणि च भैरवम, इस श्लोक का नित्य पाठ करने से काशीवास का फल मिलता है। काशी में 9 महीने रहने वाले का पूर्व जन्म नहीं होता। काशी के मणिकर्ण का घाट पर यह श्लोक लिखा हुआ है, मरणम मंगलम अत्र है सफलम जीवनम अत्र। शिव जी ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। शमशान ज्ञान की भूमि है और शमशान में रहने की ही नहीं, उसे सदा याद रखने के लिए जरूरी है। एक दिन में 3-4 बार शमशान को याद करते रहोगे तो बुद्धि में परिवर्तन अवश्य होगा। कल्पना करो तुम काशी में ही रहते हो, यहाँ बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थ क्षेत्रों में गया जी प्रसिद्ध तीर्थ है, वहाँ अनेक श्राद्ध करने होते हैं। प्रथम श्राद्ध फल्गु नदी के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षवट के तले करने होता है, जहाँ की करारविंद तथा पादारविंद वाले बालकृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया करने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है। पहले कुछ त्याग किया जाएगा, उसके बाद में ही कुछ मांग सकोगे। जो भगवान के लिए कुछ त्याग करता है, जो भगवान के लिए कुछ छोड़ता है, उसे ही उनसे मांगने का अधिकार मिलता है। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु में रुचि ना हो, जो अच्छी ना लगती हो, कभी उसका सेवन ना किया हो, कभी उसको उपयोग में ना लिया हो, उसे ही छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। खाने पीने की सामान्य चीज छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकतर लोग करते हैं, किंतु इस तरह साग सब्जी या फल आदि का त्याग से कोई लाभ नहीं होगा। यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो ही लाभ होगा। ऐसा कहो कि काशी विश्वनाथ में दर्शन करके मैंने काम छोड़ दिया और गोकुल मथुरा की यात्रा करके मैंने क्रोध छोड़ दिया। एक एक तीर्थ में एक एक पाप छोड़ दो, एक एक त्याग करो। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। काशी ज्ञान की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भूमि है और ब्रज प्रेम की भूमि है। ब्रज भूमि में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। रेवर तीरे तपम कुर्यातः, नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ में को क्रोध मत करो। तीर्थ में ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन को आए। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें समय मिल सके तो 4-5 मास वृंदावन में रह करके प्रभु का भजन करो। कन्हैया इस ब्रज भूमि में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे लल्ला, इसीलिए पग रखा पहन कर जा। तो कन्हैया ने कहा कि गायों की सेवा करने के लिए ही तो मैंने आपके घर में आया हूँ।
गत जन्म में मैं राजा के घर में राम बनकर जन्मा था, तो मुझे किसी ने भी गौ सेवा नहीं करने दी, उसका अवसर नहीं दिया। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं भविष्य में मैं गोपाल के घर में जन्म लूंगा और गौ सेवा करूंगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे, तभी से कन्हैया गायों को खिलाने के बाद ही भोजन किया करते थे। यही उनका नियम था। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैर के भी तो कोई पगरखा नहीं है, उनके भी पैर तो खुले हैं, वो कोई चप्पल नहीं पहनती, तो फिर मैं कैसे पगरखा अर्थात चप्पल पहन सकता हूँ। लाला ने यूँ तो कई नाम हैं, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम बहुत पसंद है। कृष्ण ब्रज में खुले पांव फिरते हैं, अतः ब्रज रज अति पावन है। द्वारिका के तो राजा थे, अतः खुले पांव घूम नहीं सकते थे। विदुर जी ब्रज में कृष्ण रमण में से पवित्र रज में लौटते हैं। रमण रेती में गोपियों के भी चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय कथाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे लौकिक बातें पाप करना पाप है। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है। ये भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण यहाँ गायें चराने आते थे। ब्रज की लीला नित्य है। भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भगवान का नाम लीला स्वरूप धाम परिकार नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है, तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर के यमुना के किनारे आए हैं। वे कदम का वृक्ष है, वैष्णव इसे टेर कदम कहते हैं। कदम के ऊपर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और प्यारी गायों को बुलाते हैं कि हे गंगी हे गोदावरी आओ। विदुर जी की ऐसी भावना थी कि लीला को प्रत्यक्ष देखने लगे आंखों में, अतः उन्हें यह सब अनुभव होने लगा। गायों के बीच में खड़े हुए बाल कृष्ण का ध्यान करो, ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होगी। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ कर दो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, उसका अर्थ है हर्षिक माने इंद्रिया और इस माने स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं है, इंद्रिय पति होना चाहती है। संसार का कोई भी रूप जब तक आप आंख से नहीं रखोगे तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं मेरी अपेक्षा तो ये पशु बहुत श्रेष्ठ है, जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर के दौड़ते हैं। गायें भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल है। धिक्कार है मुझे इस अभी मुझसे श्री कृष्ण के मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न क्यों नहीं हुई। गायें दौड़ती हुई आती है तो मैं पत्थर सा बनकर बैठा हूँ। उनकी आंखें प्रेम आंसुओं में गीली हो गई। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों की तरह भगवान श्री कृष्ण से मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, अति तन्मय हो गए। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाओ। सभी साधन का यही रहस्य है। वीर्य जब अतिशय तीव्र होता है तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रभास क्षेत्र में थे। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव ने बद्रिक आश्रम जाने को कहा तो उद्धव ने कहा कि अकेले जाने से मुझे डर लग रहा है, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। जीव ईश्वर को अपने साथ ही रखे तो वह भयभीत नहीं हो सकता। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उनका मन शांत न हो सका। मैं भगवान से कहता है मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों साथ ही जाएंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा मैं क्षत्रिय रूप से तेरे साथ में ही हूँ, मैं तुझ में समाया हुआ हूँ। मेरा स्मरण करने पर इसी क्षण में उपस्थित हो जाऊंगा। तो उद्धव जी ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार की भावना नहीं कर सकता, मुझे कुछ आधार दीजिए महाराज। तब श्री कृष्ण ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दे दी। उद्धव जी ने मान लिया कि अब द्वारिकानाथ मेरे साथ हैं। अब मैं अनाथ नहीं हूँ, सनाथ हूँ। ये पादुकाएं नहीं, ये प्रत्यक्ष प्रभु मेरे साथ है।
उद्धव जी का प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान की पादुका में भी वे प्रभु का ही दर्शन करते थे। उन्होंने अपने मस्तक पर भगवान की चरण पादुकाएं रख ली। मस्तक बुद्धिमान प्रधान है, इस पर प्रभु को बिठलाने से तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं घूमेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, उद्धव जी की बद्री का आश्रम जा रहे थे, उनको मार्ग में यमुना और ब्रजभूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी की भी यही लीला है। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन शुद्ध नहीं होगा, वहां बसे हुए किसी भी भजनानंदी संत का सत्संग करने से मन और शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा कि मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगा और किसी संत का, किसी वैष्णव का सत्संग करूंगा। वे निश्चय करते हैं कि मुझे कोई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा, तभी मैं बोलूंगा, अन्यथा मैं मौन ही रहूंगा। यही सोच करके उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से विदाई लेकर के आज बद्री का आश्रम पहुंचे हैं। यह कथा यहीं पर हम विश्राम करते हैं। आगे की कथा उद्धव जी और विदुर जी की भेंट की कथा है। उद्धव जी द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन की कथा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लीला बिहारी लाल की जय।